हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था कि 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 10 आइडेंटिटी है, सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% ये एग्जाम में आएगा ही, यानी बोर्ड एग्जाम ही आएगा ही। तो आप लोग के लिए स्पेशली हम ये 10 आइडेंटिटी बना दे रहे हैं, बार बार वीडियोस वगैरह देख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने कंस्ट्रक्शंस बार बार वीडियो देखकर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, माशाल्लाह हम उस चीज को देख रहे हैं, बाकी हमें बहुत फायदा हुआ था वीडियोस में। आप लोगों ने जो देखा है उसमें आप लोग का भी जो टेस्ट वगैरह लिया उसमें अच्छा चीज हुआ था। तो करना यह है कि हम आइडेंटिटी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। 1 से लेके 4 तक पहले ही बता चुके हैं और सारा आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो सारा बता दिए हैं, ठीक है। तो हम अब इसको प्रूफ करेंगे। किस तरह से प्रूफ किया जाता है, एक्स वाई जेड वाला याद है ना, एलएचएस लेंगे तो आरएचएस आएगा, आरएचएस लेंगे तो एलएचएस आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि एलएचएस लेंगे तो आरएचएस नहीं आएगा और आरएचएस लेंगे तो एलएचएस नहीं आएगा। तो उस केस में हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है 8.4, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपको आइडेंटिटी दिख रहा है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम एलएचएस लेंगे तो आरएचएस आएगा और आरएचएस लेंगे तो एलएचएस आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को जो दिखा रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ करना, वो एलएचएस लेके आरएचएस दिखाना। तो बनाओगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे एलएचएस। कैसे लिखोगे, एलएचएस जो है कौन सा पार्ट है बताओ, एलएचएस कोसेक थीटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, माइनस कॉट थीटा, वेरी गुड, का होल स्क्वायर। अब आपको बताना है कि कोसेक थीटा का आइडेंटिटी क्या है, क्या फॉर्मूला है, वेरी गुड, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी फॉर्मूला याद करके आए हो तो लोग, नहीं बहुत अच्छा। अब देखो फ्रैक्शंस दिख रहा है ना, और माइनस है, यानी कि बट्टे पे क्या घटाव बना दो, ठीक है। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। जब साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। बड़े ध्यान से देखना, जो सिंपल बट्टे पे का जोड़ घटा हम लोग पढ़ते हैं ना, बस वही इस्तेमाल होने वाला है, अब वही इस्तेमाल हो ही रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा पाई भी स्क्वायर है और ये साइन थीटा पाई भी स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है। तो हम इसको आप सेपरेटली दे दे रहे हैं, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर दे दे रहे हैं और किसको, डिनोमिनेटर को भी हम स्क्वायर दे देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछने जा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, किसने कहा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से सुनना, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा कितने टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। और यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 पे स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें ये क्या होगा, हम यहीं पर लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय, अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हुआ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को 1 टाइम हम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम हम माइनस में लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो तो ऊपर नीचे कौन सा सेम दिख रहा है, ये दिख रहा है सेम, ये आपका कैंसिल। अब जो बचा है इसको लिखे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जरा आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो, यहां देखो और यहां देखो, सेम आ गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आरएचएस प्रूफ, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछो, समझ में आया, इसको नोट कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया, मैंने क्या कहा था कि इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बताएंगे, एक एलएचएस यूज करके और आरएचएस यूज करके। अब हम क्या करना है, आरएचएस इस्तेमाल करके हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम एलएचएस को कैसे लाएंगे। तो आरएचएस हमारा जो है, पहले उसको लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया आपने, आरएचएस जो रहेगा वो लिख देंगे। इसके बाद देखो फ्रैक्शंस में ना, आपने क्लास 9 में रेशनलाइज पढ़ा होगा, उसी रेशनलाइज का इस्तेमाल करके हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई का साइन देना है, ठीक, बाय खींच के जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसी को ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन जो बीच का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, बट 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। बाबू ध्यान से देखो, सामने सामने गुना करो, सामने सामने गुना करो, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस, नहीं लिख दो पूरा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अभी लिख दो। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अभी रहने दो। अब ये बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होगा, इसलिए एक लिख रहे हैं माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहां भी स्क्वायर है। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को हम लेते हैं कॉमन। कॉमन लेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 1 के नीचे ही साइन थीटा है, कॉस के नीचे भी साइन थीटा है, 1 के नीचे साइन थीटा है, कॉस के नीचे साइन थीटा है, तो उसको आप सेपरेटली दिखा दो, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर? 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर? वेरी गुड, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाय साइन थीटा किसके बराबर? कॉट थीटा और होल स्क्वायर। बाबू ये जो आया है इसको क्वेश्चंस में जाके देखो, एलएचएस में मिल रहा है, आ गया। तब यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग? एलएचएस प्रूफ। अब बड़े ध्यान से सुनो, मैंने बताने को तो दोनों मेथड से बता दिया है, लेकिन जब एग्जाम हो या टेस्ट हो तो आपको जो मेथड्स अच्छे से समझ में आए उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सही माना जाएगा उसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, नोट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे 5 का 2 बना रहे हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एलएचएस लोगे तो आरएचएस आसानी से दिख जाएगा और आरएचएस लोगे तो एलएचएस दिख जाएगा। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन क्या आपको एलएचएस से तो आरएचएस चलो ठीक है पॉसिबल है लाना, क्या आरएचएस से एलएचएस आ जाएगा? बताओ, नहीं आएगा ना। आरएचएस से एलएचएस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया या फिर आपके दिमाग में ट्रिगर कर गया ये बात कि यहाँ हमको एलएचएस लेना ही कंपलसरी है। यहाँ मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि हम कोई भी साइड ले लें, हमें बस एक ही साइड लेना है, वो है हमारा एलएचएस। ठीक है, हम बना रहे हैं तो एलएचएस लिखो, जो है आराम से लिख दो, उसको जैसा दिख रहा है वैसा लिख देना है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशंस का पार्ट है, ये मत समझना कि सेम क्वेश्चन उतार रहे हैं, ये करना है आपको। अब आ जाओ, मैंने एक ही बात कहा है, कहीं भी आपको बट्टा बट्टा दिख जाए, फ्रैक्शन रैक्शन दिख जाए तो बट्टा बगा जोड़ या घटाव बना दो। यहाँ क्या दिख रहा है? बट्टा बगा जोड़। बस वही काम करने वाले हम लोग, क्या करने वाले हैं? बट्टा बगा जोड़ बनाने वाले हैं। इसमें डिनोमिनेटर का हम क्या निकालने वाले हैं? एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे? एलसीएम। लेकिन एलसीएम देखो तो बाबू सेम सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। तो आपको पता है ना, जैसे कि 1/2 होता है प्लस 1/3 होता है और 2 3 का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 कर देते हैं। वही काम आप यहां भी करो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? तो 1 प्लस साइन है, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। समझ देखो अब यहाँ, क्योंकि ये चीज जो बता रहे ना बहुत कंसेप्चुअल है, अभी समझ में आ जाएगी चीजें। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे बताओ? बहुत बढ़िया, सही बात बोल रहे, यानी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, सीधे कैंसिल। बच्चा कॉस है, इस कॉस ए को ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसी तरह यहां बता दो, इसको जब इनसे डिवाइड करेंगे तो कौन सा कैंसिल होगा, क्या बचेगा? कॉस ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है। सेम सेम चीज जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका होल स्क्वायर चाहता है, कर ले 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आ जाए कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गुड, चलो करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू साइन ए है तो साइन ए। ठीक है, बाय बाय। बता बाबू, नीचे वाला जैसा दिख रहा है वैसे आप रहने दो, कुछ मत करो अभी। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर आ जाए। अब हम कुछ टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं ताकि वो आइडेंटिटी पे दिखे और हम उसके जो फॉर्मूला होता है उसका हम वैल्यू बैठा सके। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तैयार रहोगे तुम लोग बताने के लिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। प्लस ये 1 का 1 लिखोगे, अब यहां देखो प्लस 2 1 2 2 साइन ए, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 2 साइन ए। अब हमें ये बता दीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? बोलो। नहीं, गलत जवाब। मैंने आपसे ये पूछा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये पूरे की जगह पे क्या बैठेंगे बाबू? 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये 2 साइन है। देख रहे हो ना सारे स्टेप कैसे कैसे लिख रहे हैं?
नीचे वाला भी जैसा है वैसे लिखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताओ मुझे 1 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर बताओ क्या चीज कॉमन ले, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई जो जैसा नीचे दिख रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। ये ए लिख रखा है, ये ए है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 बाई कॉस ए। अब 2 बाई कॉस ए क्या हो जाता है 2 सेक ए। ये हो गया आपका प्रूफ। यहां आप LHS ही लोगे और RHS लाओगे, ठीक है। तो यही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1 कहां से आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू, ये 1 यहां वाला है, 2 साइन ए यहां वाला है, ठीक है। और नीचे वाला जो है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 1 2 हो जाएगा। ये देख रहे हो 2 साइन ए यही वाला होता है, ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे वाला। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मैंने कॉमन लिया 2 कॉमन लेने पे बचा 1 प्लस साइन ए। अब भाई नीचे जैसा है वैसा ही, ऊपर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए बराबर होता है 2 सेक ए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, जो भी हमारे ऑनलाइन लर्नर देख रहे हैं आपको भी कोई कमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना। बाकी अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।